बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो तलबा जो रावलपिंडी बोर्ड से अपने इम्तहानात देंगे उनका पेपर कितने मार्क्स का आएगा या उनके पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो उन स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 50, जिसमें से 10 मार्क्स के MCQs होंगे, 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 8 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह 50 मार्क्स हो गए। अब यहाँ पे सबसे पहले 10 मार्क्स के MCQs होते हैं, जिसमें टोटल आपको जो टाइम दिया जाता है वो 15 मिनट्स तक होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के, ठीक है, जिसमें हर पार्ट में 9 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और हमने उसमें से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं दोनों पार्ट्स में। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं 12। तो एक क्वेश्चन हुआ 2 मार्क्स का, तो 12 × 2 = 24, यानी 24 मार्क्स के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो लॉन्ग क्वेश्चन हमने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए होते हैं 3, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो हम अटैम्प्ट करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास पार्ट्स की फॉर्म में आते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। तो हमने दोनों पार्ट्स को अटैम्प्ट करना होता है, यानी 4 + 4 = 8 एंड 4 + 4 = 8 और 8 + 8 = 16। तो 16 मार्क्स के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, 24 मार्क्स के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और 10 मार्क्स के हमारे MCQs हो गए। तो इस तरह 50 मार्क्स का हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा आईकॉम 2 का। फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, यानी स्टैटिस्टिक्स लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ स्टेटस से निकला है, ठीक है, विच मीन्स पॉलिटिकल स्टेट, जिसके मानी पॉलिटिकल स्टेट के हैं। इन 1749 गॉटफ्राइड एकेनवॉल यूज द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले 1749 में ये जर्मन फिलोसफर था गॉटफ्राइड एकेनवॉल जिसने सबसे पहले इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। फिर हम ये देखेंगे जो 19वीं सदी थी, 19वीं सदी में जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड था इसमें ढेर चेंजिंग्स आए, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड था इसमें चेंजिंग्स आते गए। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की, स्टैटिस्टिक डेफिनेशन एंड मीनिंग, जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है वो बेसिकली इन 4 पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही होती है। कौन से 4 पॉइंट्स? कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें कलेक्शन ऑफ डाटा की, कि हम डाटा किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं। जो हम फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं वो रॉ फॉर्म में होता है, प्राइमरी डाटा होता है, उस पर कोई किसी किस्म का स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं हुआ हुआ होता, वो हमारा प्राइमरी डाटा कहलाता है। प्राइमरी डाटा यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा हम कलेक्ट किस तरह से क्या कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं। फिर आगे है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए 4 चीज़ें जो हैं, डाटा को हम प्रेजेंट बेसिकली 4 चीज़ों से कर सकते हैं। कौन सी 4 चीज़ें हैं? एक होगी टेबल, ठीक है, डायग्राम, चार्ट और ग्राफ। इन 4 चीज़ों से हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी डाटा को हम कितने तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं? 4 तरीक़ों से, टेबल, डायग्राम, ग्राफ और चार्ट। एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा में हम तज्जिया करते हैं कि जो डाटा हमने लिया है, नंबर 3 पे जो पॉइंट है एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी इसमें हम ये देखते हैं कि जो डाटा हमने लिया है वो डाटा हमने तज्जिया किया, उस डाटा का तज्जिया करते हैं कि हमने डाटा को किस तरीके से कलेक्ट किया है। क्या हमने क्वेश्चनेयर से डाटा को कलेक्ट किया है, क्या हमने डाटा को इंटरव्यू से कलेक्ट किया है, या हमने डाटा को सर्वे से कलेक्ट किया है। यानी एनालिसिस में हम तज्जिया करेंगे। अब अगला पॉइंट है, लास्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा में हम डाटा की तर्जुमानी करते हैं, ठीक है, इंटरप्रेट करके हम डाटा को बता रहे होते हैं जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को स्टेप्स में बताएं तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं पीछे वाले पॉइंट से हट के, लेकिन ये उन्हीं पॉइंट्स जैसे हैं, जैसे कलेक्ट, कि डाटा हम कलेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है।
जो फर्स्ट टाइम हम डाटा कलेक्ट करें वो प्राइमरी डाटा है। अब दूसरे नंबर पे आ गया ऑर्गेनाइज, यानी जो डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है हम उस डाटा को तरतीब देंगे। समराइज़ का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास का डाटा लिया जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने उस डाटा की क्लासेस बना दी, यानी हमने इस डाटा को क्या कर दिया, समराइज़ कर दिया। अब है एनालाइज, यानी हम तज्जिया करेंगे कि हमने डाटा किस तरीके से कलेक्ट किया है, हमने डाटा क्या इंटरव्यू से कलेक्ट किया है, क्या सर्वे से कलेक्ट किया है, ठीक है, या क्वेश्चनेयर से हमने डाटा कलेक्ट किया है, और ड्रा कंक्लूजन, फिर हम नतीजा अखज़ करेंगे। अब हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट से हमारे पास सबसे पहले है वेरिएबल। वेरिएबल जैसे कि नाम से ही है, वेरी यानी चेंज होना, ठीक है। इट अटेन्स डिफरेंट वैल्यूज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम, यानी वो चीज़ जो डिफरेंट वैल्यूज़ को अडॉप्ट करे पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम, यानी जो चीज़ चेंज हो जाए। जैसे प्राइस है, प्राइसेस चेंज होती रहती हैं चीज़ों की, वेट है, वेट चेंज होता रहता है, हाइट है, हाइट चेंज होती रहती है, वेदर, वेदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा टाइम है, टाइम चेंज हो जाएगा, यानी जो चीज़ चेंज हो जाए वो हमारी क्या कहलाएगी, वेरिएबल, यानी जो चीज़ चेंज हो जाए वो वेरिएबल कहलाएगी। इन्हें हम मुतग़य्यरात भी कहते हैं। अब है हमारे पास डाटा। डाटा क्या है, वैल्यू असाइन टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड डाटा, यानी जो वैल्यू हम असाइन करते हैं वेरिएबल को वो डाटा कहलाता है। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 4, यहाँ पे छोटी सी एक मिसाल ली हुई है, x इज़ इक्वल टू 4। अब x क्या है, वेरिएबल, x चेंज हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 4, 4 हमारे पास डाटा है, x इज़ इक्वल टू 4, ठीक है, ये हमारा डाटा है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ डाटा बाय इट्स सोर्स, यानी डाटा की टाइप्स कितनी है सोर्स के लिहाज से, दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी डाटा, दूसरा है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जो रिसर्चर फर्स्ट टाइम खुद कलेक्ट कर रहा होता है, यूनिक डाटा कहलाता है, ठीक है, जो रिसर्चर अपनी स्टडी के लिए फर्स्ट टाइम खुद करेगा कलेक्ट, वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा। और सेकेंडरी डाटा वो होगा जो किसी रिसर्चर ने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ होगा, ठीक है, जैसे हम न्यूज़पेपर में ले लेते हैं, ठीक है, सेकेंडरी डाटा को, जिस तरह से हम इस बुक्स में ले लेते हैं, ये हमारे पास सेकेंडरी डाटा